हालेलुया। पिता परमेश्वर की बड़ाई हो, जिसने हमें इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु हमारे लिए इस कारण मरे कि हम चाहे सोते हो या जागते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इफिसियों 5:14 में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि अपना समय कैसे यूटिलाइज करना है, समय का फ़ायदा कैसे उठाएं। सोचें कि हम अपना समय कैसे बिता रहे हैं, परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, प्रार्थना में कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि जल प्रलय आने के पहले जब न्याय लोगों पर आया, नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, पवित्र जीवन बिता रहा था। इसलिए जल प्रलय में नूह और उसका परिवार केवल 8 लोग बचे, बाकी सब जल प्रलय में नाश हो गए। इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख पवित्र जीवन बिताओ, ये जानते हुए कि दिन बुरे हैं और न्याय जल्दी आने वाला है। दिन बुरे हैं का मतलब है कि बहुत से ऑब्स्टिकल्स हमारे अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में आएंगे और परमेश्वर ने हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक लिमिट में सीमित रखा है। पृथ्वी पर हमारे दिन गिने हुए हैं, जिसका समय बहुत छोटा है और उतने ही समय में हमें परमेश्वर के पर्पस को पूरा करना है। यही नहीं, उसके आगे और भी कई रीज़न हैं। पहली बात, हम बहुत समय पहले ही खो चुके हैं, जैसा पहला पत्रस 4:3 में लिखा है, जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। दूसरी बात, हम नहीं जानते कितना समय हमारा बाकी है, याकूब 4:14 के अनुसार, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तीसरी बात, हमें अपने सारे समय और अपॉर्चुनिटीज़ का लेखा देना होगा। जैसा नीति वचन 27:1 बताता है, कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। किसी काम को दूसरे दिन के लिए टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह तो उस व्यक्ति के समान है जिसने कहा, मैं अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? इसलिए हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं करता। प्रभु चाहते हैं जो अवसर हमें मिला है, उस अवसर में हम लाभ उठाएं। जब बातें हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगी, बीमारी, सताव, कमजोरी, क्या स्थिति रहेगी मालूम नहीं, परंतु जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना है। तो इसके लिए जागते रहना है, सावधान रहना है। रोमियो 13:11 और 12 वचन में पौलुस प्रेरित कलीसिया को सिखाते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत चुकी है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। सोना या नींद अच्छी चीज है जब हमारे शरीर को रेस्ट की सख्त जरूरत है, परंतु सोना गलत होता है, खतरनाक होता है जब हमें नहीं सोना है। जब वचन सुनाया जा रहा है और हम सो रहे हैं, हमने बहुत कीमती मौका गंवा दिया। जब काम के स्थान पर काम नहीं करते और सो रहे हैं, हमें अपने जॉब के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। ड्राइविंग करते हुए सो गए, सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। प्लेन चलाते हुए पायलट सो जाए, बहुत से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ये सारी बातें हमें समझा सकेंगी कि इन अंतिम दिनों में क्रिश्चियन लाइफ में जागते रहना और चौकस रहना कितना जरूरी है। क्योंकि जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। मत्ती 24 में लिखा है,
क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आ जाएगा। बाइबल में ज्योति और अंधकार की संतानें कंट्रास्टिंग वे में इस्तेमाल किए गए हैं। एक तरफ पवित्रता तो दूसरी तरफ पाप, एक तरफ अच्छाई तो दूसरी तरफ बुराई, एक तरफ बुद्धि तो दूसरी ओर अज्ञानता, एक ओर सच्चाई तो दूसरी ओर झूठ। और इसी आधार पर एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच अंतर जाना जाता है। यदि एक व्यक्ति यीशु के आने पर आत्मिक रूप से सोया हुआ है, ये प्रकट करेगा कि वह रात का है, अंधकार का है, मतलब वो उद्धार पाया ही नहीं, बचाया ही नहीं गया। भले ही वो अपनी दृष्टि में मसीह है, विश्वासी है, चर्च जाता है, सारी धार्मिक एक्टिविटीज़ को पूरा करता है, परंतु उसने परमेश्वर के वचन को कभी रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। उस व्यक्ति के समान जो कौमा में है, और उससे भी खराब दशा ये है, कौमा में रहने वाला खुद नहीं जानता कि उसकी कंडीशन कितनी सीरियस है। इस बारे में वो अवेयर ही नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत है। जो कौमा में हैं और जागे ही नहीं हैं, वो कभी भी अपने को रिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो आइए हम प्रभु से मांगें कि वो हमें कौमा में से निकलने में सहायता करें, कि हम नए बन सकें, हम वचन को हल्के में ना लें। प्यारे पिता, हमारी सहायता करें कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को, जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में है, समझें। आपके वचन को रेस्पॉन्ड करना हमें सिखाएं। प्रभु, आपने कहा है, अगर तुम्हारे पास बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांगो। तो हम मांगते हैं, हमें बुद्धि दीजिए कि हम अपनी चाल चलन को सुधार सकें और नए बन जाएं। समय को, अवसर को, अपने बचे हुए दिनों को बहुमूल्य समझकर आपके आने के लिए हम तैयार हो सकें। अंधकार के कामों को त्याग दें, ऐसा अनुग्रह हमें दें। हमें आपकी सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, जागते रहने और सावधान रहने का अनुग्रह हमें दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।